आर कुमार की क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रेशनल इरेशनल नंबर पर कुछ लॉज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में बहुत काम आती है, तो चलिए पढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट लॉज ऑन रियल नंबर। सम इम्पोर्टेंट लॉज ऑन रियल नंबर। फर्स्ट में CLOSURE क्लोजर लॉ। 9th क्लास में है ये क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है? इसमें कहा गया है इफ A and B are rational, then their basic OPRATI operation gives rational value। क्या होता है क्लोजर लॉ? यहाँ पर क्लोजर लॉ को हम लोग सिंपल वे में अगर लिखते हैं, इफ A and B are रेशनल, अगर A और B रेशनल है, देन A प्लस B निकालेंगे, A माइनस B निकालेंगे, A मल्टीप्लाई B निकालेंगे, या A डिवाइड B निकालेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा डिवाइड में आ गया ई, यहाँ पर B डजंट इक्वल टू 0 लगा दीजिए। 0 नहीं होना चाहिए, B नीचे में आ गया इस कंडीशन में। बाकी में 0 भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A प्लस बी, A माइनस बी, A इंटू बी, ये डिवाइडेड B निकालेंगे। ये सारा वैल्यू जो हमको मिलेगा रिजल्ट, ये सारा हमको क्या निकलेगा? रेशनल। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको नीचे में हम लिख देते हैं B डजंट इक्वल टू 0 में। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि A और B रेशनल है, पहले कंडीशन दे दिया गया है। A प्लस बी निकालेंगे तो ये भी रेशनल होगा, इसको A माइनस बी निकालेंगे तो ये भी रेशनल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पर भी रेशनल आएगा, और डिवाइड करेंगे तो पर भी रेशनल आएगा। क्योंकि पहला ही कंडीशन दे दिया गया ये भी रेशनल है। इसका सारा बेसिक ऑपरेशन चारों जो है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बेसिक ऑपरेशन कहलाता है। ये सारा रेशनल होगा। ये क्लोजर लॉ हो गया हम लोग का। और चलिए एक कैंसिलेशन लॉ। दो नंबर में कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है? सबको मैथमेटिक्स भाषा में समझिए कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। जैसे कि A प्लस बी है और A प्लस सी है, यहाँ दोनों इक्वल टू के दोनों तरफ A और A है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये हमारा इम्प्लाई करता है कि B इक्वल टू सी होगा। ये अगर उल्टा भी लिखा हुआ रहता B प्लस A, यहाँ पर आगे पीछे कहीं पर भी रहेगा, तो ये A कैंसिल कर रहा है, ये मेरा इम्प्लाई कर रहा है फिर B इक्वल टू सी। अगर A इंटू बी लिखा हुआ है और यहाँ पर A इंटू सी लिखा हुआ है, ये कैंसिल करेगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपको B इक्वल टू सी। उसी तरह से A डिवाइडेड B है, यहाँ याद रखिएगा B डजंट इक्वल टू 0 में है ये, और यहाँ पर A डिवाइडेड B या B डिवाइडेड A लिखिए। रिजल्ट एक टाइप का लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ये है, यहाँ पर याद रखें A डजंट इक्वल टू 0 कर दे हैं हम, क्यों? क्योंकि नीचे में जा चुका है। तो इस कंडीशन में B इक्वल टू सी हो गया। ये सब कैंसिलेशन लॉ हो गया। यहाँ पर अब देख रहे हैं कि ये प्लस के रूप में हो रहा है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के रूप में हो रहा है। ये सारा कैंसिलेशन लॉ में आ जाता है।
एक दूसरे को दोनों तरफ इक्वल टू के बराबर होने के कारण से कैंसिल किया एक दूसरे को, डिवाइड मल्टीप्लाई में भी एक दूसरे को कैंसिल किया है, डिवाइड में भी कैंसिल करता है, ये कैंसिलेशन लॉ। तो आप लोग क्लोजर लॉ देखें, कैंसिलेशन लॉ देखें। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी 0 और 1 होता है। आइडेंटिटी 0 और 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि देखिए आप, ए में अगर 0 जोड़ दिया जाए, ठीक है, या 0 में अगर ए जोड़ दिया जाए तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, ये वैल्यू मेरा जो निकलेगा वो यही होगा, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्वेशन पर। ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हुआ। इसको यहाँ पर 0 को कहेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन मेरा क्या हुआ? 0। यहाँ पर 0 मेरा आइडेंटिटी हुआ, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए मल्टीप्लाई में a इंटू 1 करेंगे या 1 इंटू ए करेंगे तो मेरा वैल्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में आइडेंटिटी 1 होगा, 0 नहीं हो सकता, वैल्यू बदल जाएगा, इसीलिए 1 आइडेंटिटी मेरा हो गया। इसे हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या आया? 1। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन हमेशा 0 होता है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दो तरह का आइडेंटिटी, 0 और 1 को याद रखेंगे हम लोग। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन पूछे तो 0 बोलना है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कोई पूछे तो 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑपरेशन से वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी याद रखेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है। चौथा में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स या इनवर्स आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी लिखिए, ऑफ 2 बार लग गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी क्या होता है? तो आइडेंटिटी के पास हमको पहुंचाने वाला कोई वैल्यू होता है। जैसे कि देखिए ए है, ए में अगर हम माइनस ए को ऐड कर देंगे या माइनस ए में प्लस ए करते हैं, ये वैल्यू मेरा 0 के पास पहुंचाता है। ये हमको एक आइडेंटिटी के पास पहुंचाया, इसे आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कहते हैं हम लोग। आइडेंटिटी के पास पहुंचाया, जो आइडेंटिटी के पास पहुंचाने वाला था, ये पहुंचाने वाला वैल्यू क्या है? माइनस है, माइनस है। तो आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स ऑफ एडिशन अगर कोई पूछ दे, आइडेंटिटी ऑफ या इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ एडिशन लिखिए इसको, इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए, अर्थात माइनस ए को इस ए में हम ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी के पास पहुंच रहे हैं। ये हो गया आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई में भी आप लोग देख सकते हैं, 1 इंटू 1/a करिए, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे करिए या पीछे करिए, उससे मतलब नहीं है। आप आगे से मल्टीप्लाई कर दीजिए या पीछे से मल्टीप्लाई करिए, हमको 1 के पास पहुंचा दिया, ये आइडेंटिटी के पास पहुंचा दिया। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के पास पहुंचाया, जो उसे जो पहुंचाया, ये पहुंचाया हमको आइडेंटिटी के पास, तो ये इनवर्स आइडेंटिटी कहलाएगा। इसको कहेंगे इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
केसन, मल्टीप्लिकेशन में आया है, इन्वर्स आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इक्वल टू 1/a। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आइडेंटिटी हम लोग समझे। अब चलते हैं तीसरा लॉ। यहाँ पर लॉ याद रखने में अगर भुला जाए तो याद रखिएगा, सी स्क्वायर ई स्क्वायर सी ए डी। हम सी स्क्वायर आप लोग को पढ़ा दिए हैं अभी, क्लोजर लॉ। इसमें से एक और सी स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिलेशन लॉ। स्क्वायर दिए हैं तो दो हम निकाल लिए। ई में से निकालेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। दूसरा एक ई निकालेंगे इसमें से, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आइडेंटिटी। और सी ए डी के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। ये चार आप लोग को समझ में आ गया। सी ए डी के बारे में हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए। सी स्क्वायर ई स्क्वायर पढ़ा दिए आप लोग को हम। सी स्क्वायर ई स्क्वायर में सी ए डी छूटा हुआ है। सी ए डी में हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और इसमें पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सारा लॉ है। ये तीनों लॉ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों लॉ है, बहुत सारे जगह पर काम आते रहता है। चलिए, तो पहला नंबर में हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, डिफिनीशन की जरूरत नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है ए प्लस बी अगर है तो आप इसको बी प्लस ए लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। उसी तरह से अगर आपको ए इंटू बी है, इसको सिंपली आप ए बी लिख सकते हैं, तो आप इसको ए बी को बी ए लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे, क्योंकि हम लोग एडिशन के ऊपर वाले में एडिशन लगाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, और नीचे वाले में लगाएंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन के रूप में काम किए हैं, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे। ये मल्टीप्लाई के रूप में है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ हुआ। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बाद में एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से नाम सब में वही देंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही दो तरह का आएगा सब में। चलिए, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ में चलते हैं। एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी सेम उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ में दो तरह का था, इसमें भी दो तरह का आएगा। ए प्लस बी प्लस सी में पीछे में मान लीजिए दो में ब्रैकेट डाल दिए हैं, आगे को छोड़ दिए हैं हम। अगर हम चाहते तो आगे में ही ब्रैकेट अगर डाल देते हैं, पीछे को छोड़ देते हैं, तो पर भी वही वैल्यू आएगा हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसी तरह से मल्टीप्लाई के रूप में देखते हैं, ए इंटू बी सी रहता, तो अगर हम ए बी इंटू सी कर देंगे
तो वही वैल्यू निकलेगा। इसको कहेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दो लॉ हो गया। इसमें आप एसोसिएटिव लॉ समझ गए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बारी है, लास्ट है ये लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में जान लेते हैं हम लोग, वो भी आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूट होता है ए इंटू बी प्लस सी है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए इंटू बी प्लस सी है तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ए बी और ए सी, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। बस हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी खत्म हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ ज़्यादा है नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, इसको मिटा रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, ट्राई करिएगा घर पर। रेशनल को अगर रेशनल के साथ जोड़ा जाए, चाहे कोई भी नंबर हो रेशनल नंबर, तो ये रिजल्ट जो आएगा हमारा, ये हमेशा रेशनल आएगा। ठीक है, रेशनल में रिजल्ट आएगा। अगर रेशनल को किसी इरेशनल से जोड़ दिया जाए तो मेरा रिजल्ट हमेशा इरेशनल में आएगा। लेकिन अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ा जाए, कैन नॉट बी डिसाइड, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। रेशनल भी हो सकता है वैल्यू मेरा और इरेशनल, इसलिए हम लोग डिसाइड तुरंत नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल्स इसके बारे में अगर देखिए, जैसे कि √2 है, इसमें प्लस कर देंगे हम कोई दूसरा इरेशनल नंबर √3, तो अभी √2 और √3 इरेशनल है तो ये मेरा वैल्यू जो आएगा ये इरेशनल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर √2 है, 1 + √2 है, इसमें ये एक इरेशनल नंबर है, मान के चलिए पूरा नंबर इरेशनल है, इसमें हम लोग 1 - √2 डाल देंगे तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल वैल्यू है। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को इरेशनल पार्ट कट जाएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा तो क्या रेशनल आ जाएगा रिजल्ट मेरा। तो इरेशनल नंबर को जैसे कि मान लीजिए √2 है, इसमें प्लस कर देगा कोई -√2, 0 की तरफ भाग रहा है, रेशनल की तरफ भाग रहा है। तो इस तरह से इस कंडीशन में हम लोग कंप्लीट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के बाद और क्लियर होगा। आज के लिए क्लास क्लोज करते हैं। धन्यवाद।